हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है निम्मो का ससुराल। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निम्मो अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो खुद, उसका पति और उसकी सास रहती थी। निम्मो का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही आसपास के गांव में थे, इसीलिए निम्मो अक्सर ही अपने मायके का चक्कर लगाती रहती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन महीना बीतते बीतते निम्मो और उसकी सास में खटपट होने लगी। निम्मो की सास को निम्मो की हर दूसरे दिन मायके जाना पसंद नहीं था। वो कहती, निम्मो सुनो, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर है। तू हर दूसरे दिन मायके जाएगी तो तेरे पति और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगे। निम्मो अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और सासू माँ उसे हर बात पर टोकने से नहीं मानती थी। एक दिन तो नौबत मार पीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था, सास बहू में खूब हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्से में आकर निम्मो अपने मायके चली गई। उसने सोचा कि अब जो भी हो जाए वो अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी, और यही सोचकर वह अपने मायके गांव में एक वैद्य के पास गई। निम्मो ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उनको अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और मुझे ताने मारना, बस यही उसे आता है। निम्मो ने बोलना जारी रखा, वैद्य जी, आप किसी भी तरह मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिलवा दो बस। निम्मो बहुत गुस्से में थी। वैद्य जी बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही खास दोस्त थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। पर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। निम्मो बोली, आप फिक्र ना करें, जैसा आप बताएंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगी। बिना किसी गलती के आप तो बस मुझे उपाय बताओ जल्दी से। वैद्य जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और निम्मो के हाथ में डिब्बा थमाते हुए बोले, सुन निम्मो, तू अपने सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम ही पर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती हैं और इनसे उसकी 7-8 महीने में मौत हो जाती है। वैद्य जी ने आगे बोला, अगर तुम हर रोज अपनी सास के लिए कुछ न कुछ पकवान बनाकर उसे चुपके से ये जड़ी बूटी मिलाकर खिला दो तो तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह पेश आना है, उसकी हर बात को मानना है, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब तुम अपनी ससुराल में वापस जाओ और सास से अच्छा व्यवहार करो। वैद्य जी ने अपनी बात पूरी कर दी। निम्मो खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई। निम्मो ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने कहा था। अब वो अपनी सास की हर बात मानने लगी। रोज उनके लिए नए नए व्यंजन बनाती और उसमें वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटियों को मिला देती। जब कभी उसे गुस्सा भी आ जाता तो वैद्य जी की बात को ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से को काबू में कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो सास पहले बहू की बुराई करते ना थकती थी, वो अब घर घर घूमकर
निम्मो की तारीफ ही करती रहती थी। इधर निम्मो भी अपने अच्छे होने का नाटक करते करते सचमुच में ही बदलने लगी थी। उसे अपनी सास में अब अपनी माँ नज़र आने लगी। घर का माहौल इतना शांत और इतना खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख के साथ रहने लगा। अब निम्मो को अपने सास की मौत का डर सताने लगा। एक दिन वो बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। निम्मो ने कहा, वैद्य जी मेरी मदद कीजिए, अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी है। मैं भी उनमें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ को ही देखने लगी हूँ। ये बोलते बोलते निम्मो की आंखों में आंसू आ गए और निम्मो रोने लगी। निम्मो ने आगे कहा, कुछ भी करके उस जहर की कोई काट मुझे दीजिए, जिससे कि उस जहर का असर खत्म हो जाए और मेरी सास की मौत ना हो। वैद्य जी बोले, बेटी चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस साधारण सी जड़ी बूटियां ही थीं, जिसका कोई नुकसान नहीं होता। जहर तो बस तुम्हारे नज़रिए में था। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की सेवा की और उन्हें जो प्यार दिया उससे वो जहर खत्म हो गया। निम्मो खुशी से झूमने लगी और वापस अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।